हेलो दोस्तों, नमस्कार। बोलते नहीं है एक समस्या सॉल्व होता नहीं है कि दूसरा समस्या वर्ल्ड के मतलब सामने आ जाता है। क्या करिएगा, इतना बड़ा जनसंख्या है कि कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है। तो अभी भाई साहब यूक्रेन ने फिर पंगा कर दिया। तो आप बोलोगे सर क्या पंगा हो गया यूक्रेन में। भाई देखो ऐसा है ना कि हम लोग तो स्टेट ऑफ हार्मोज से दुखी थे कि यार स्टेट ऑफ हार्मोज का तो लफड़ा ख़त्म हो पहले, वो तो अलग दुखी किया था। तो अभी एक नया कर्ज स्टेट का एक पंगा निकल के सामने आ गया। तो अब आप बोलोगे सर ये क्या नया चीज़ है। तो आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। तो यूक्रेन ने बड़ा खतरनाक काम किया है रसिया को वाट लगाने का। हालांकि रसिया उसके ओडिशा ओडिशा में अटैक किया है, वो अलग बात है। ओडिशा में ये देख रहे हैं अटैक किया है, वो तो समझ में आ रहा है। लेकिन जो यूक्रेन ने किया ना, ये बड़ा परफेक्ट कर दिया। तो आप बोलोगे सर क्या कर दिया यूक्रेन ने। भाई जो यूक्रेन है ना, इसने मतलब सही मायने में ना लठ कर दिया, जिसको बोलते हैं कर्च। ये देखिए, ये सब देख रहे हैं, जो भी ये क्या है जहाज वहाज जो भी है सब साइड में पड़ा हुआ है। ये कर्च पे यहाँ पर ही अटैक कर दिया। किसने? तो यूक्रेन ने। तो ये क्या कहानी है, इस पे अभी हम बताते हैं कि 6 जुलाई से 17 जुलाई, ठीक है, इस पे हम आपको थोड़ा डिटेल बताते हैं। 6 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में, बस इतना ही अपन आ जाते हैं ना। ये जगह कर्च ये है। 6 जुलाई नहीं, ये नहीं है, ये वाला है। जब सर ये वाला जो वहाँ बड़ा में था ना, यहाँ छोटा में है। 6 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में भैया 159 जहाज पर निशाना बना लिया है, अटैक किया है। आप बोलिएगा अच्छा 159, भाई साहब दुखी कर दिया यूक्रेन ने। तो ये जो है ना, इधर आपको जो ये दिख रहा है, ये जो क्रेच स्टेट है यहाँ पर ही, तो इस पे यहाँ पर ही 117 जहाज पे हमला कर दिया है इतना दिन में, ठीक है। और ब्लैक सी, ये जो है ब्लैक सी, इधर में जो जहाज थे उसमें 42 जहाज़ों पर हिट किया है। और ये हो गया ब्लैक सी और ये हो गया अजोब, ठीक है, सी ऑफ अजोब। तो ये अजोब दो ठो सी है, ये ब्लैक सी है, ये अजोब है। तो अजोब में 117 पे अटैक किया जहाज पे। भाई इतना रायता मचा दिया ना यहाँ पर, यहाँ इतना दोनों को मिला ले तो इसने अच्छा खासा मतलब 42 और 117 दोनों जगह अटैक किया। ये है यूक्रेन भाई साहब, और ये भाई साहब रसिया का है। तो आप बोलोगे सर यहाँ कैसे अटैक कर दिया, ये तो क्रीमिया है यहाँ पर ही, छोटा सा में देखेंगे तो क्रीमिया दिख जाएगा। हाँ, तो अजोब ये जो है ना, ये अजोब है और ये ब्लैक सी है। तो यह बीच में जो है कर्च करके है, वहाँ पर अटैक किया है। तो अब आपका यही कहना है, तो सर इससे क्या हो जाएगा, मतलब आप क्यों बता रहे हो। बता रहे हैं साहब, ये जो अटैक हुआ है ना, यहाँ पर ही ड्रोन से हुआ है। और जो यहाँ पर ही ट्रैफिक चलता था ऐसा, जून 2026 का देखिए, ये है इमेज देखिए, जून 2026 का ट्रैफिक है, ठीक है। और अभी देखिए जुलाई 11-26 का, दोनों का जब आप यहाँ पर ही सामने निकाल के रख दिए तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, ठीक है। तो इतना ट्रैफिक चलने वाला ये जो डाउट से है ना, सब ये जहाज़ है भाई साहब, ये जहाज़ है, ये सब जो जहाज़ है। और आज देखिए 1 2 3 4, भाई रायता मचा दिया। क्या कर दिया रायता फैला दिया, मचा नहीं दिया। तो ये जूम करके है, ये इमेज जो है जूम करके है, ये थोड़ा सा जूम आउट में है। तो अब हुआ क्या भाई, जो जहाज है उस पर अटैक कर रहा है कौन, यूक्रेन। जो जहाज देख रहा है रसिया का, चाहे वो सी ऑफ अजोब में हो और या सी ऑफ ब्लैक में हो, है ना, ब्लैक सी जो है वहाँ ये अजोब का है, और नीचे में इस साइड में इधर ब्लैक सी है, ठीक है। अजोब और ब्लैक सी दोनों में भाई साहब जहाँ जहाज दिख रहा है वहीं मार दे रहा है। तो आप बोलोगे सर कैसे मार दे रहा है, ये तो रसिया का पावरफुल जगह है। भाई ड्रोन उड़ा के मार दे रहा है, वो जो नहीं उड़ के जाता है भन करके, भाई मार दे रहा है। आप ही बताओ ना, सी ऑफ अजोब में 117 जहाज को मार देना और इधर 42 जहाज को ब्लैक सी में, भाई कम बात है। रायता फैला दिया भाई, इससे तो कर्च स्टेट जो है ना बुरी तरह फंस गया है। अब तो यहाँ भी अटैक उटैक कर ही दिया है, जो भी है देख खाली है भाई, पूरा एकदम खाली है, कोई ट्रैफिक ही नहीं है। तो अब आप बोलोगे सर तो है इससे अपने को क्या। भाई देखो बात ऐसा है, क्या भारत का भी ट्रेड यहीं से आता था क्या, भारत का ट्रेड तो नहीं, भारत का ट्रेड नहीं आता था, क्योंकि यहाँ ये जो है ना, ये 7 मीटर से 14 मीटर के आसपास की गहराई है, बहुत ज़्यादा गहराई भी नहीं है, मतलब 7 से 14 मीटर का। तो भारत तो इतना पेट्रोल और इतना क्रूड लेके आता है तो फंस ही जाएगा, टकरा ही जाएगा। तो भारत का नहीं आता है, भारत का दूसरा रास्ता है जो स्टेट ऑफ मलक्का होकर आता है, वो अलग चीज़ है भारत का इस रूट से नहीं आता है, लेकिन ये रूट से पूरे वर्ल्ड को सप्लाई जाता था। तो वहाँ पर ही ये पंगा पड़ गया है। अब जिसमें मतलब जो यूक्रेन ने हमला किया उसमें गैस टैंकर एलपीजी भी है, इवेंट टग बोट जो नहीं जहाज़ों को खींचता उचता है, उस पर भी भाई साहब यूक्रेन ने मारा अपना ड्रोन। इवेंट एलपीजी एलएनजी सब पे मारा, कच्चा तेल लेके जो जा रहा था उस पर भी मार दिया, और हाई कार्गो शिप सूखा माल लेके जा रहा था वहाँ भी ठोक दिया।
तो यूक्रेन ने भैया युद्ध में तो तबाही मचा रखा है भाई, रसिया का पूरा ट्रेड खराब कर दिया। तो रसिया का 25% ट्रेड यहीं से होता है। और आपको एक बात बता दें, पूरे वर्ल्ड में जो अनाज की खपत की पूर्ति जो होती है ना, गेहूं का, वो रसिया और यूक्रेन ही करता है। अब समझ में आया कि आपके काम का लाइक क्या है? ठीक है, रसिया यूक्रेन ही करता है। जब ये रास्ता ब्लॉक हो गया, ये रास्ता से अनाज जाता है, ये रास्ता ब्लॉक हो गया, तो फिर आप समझ रहे हैं ना क्या होगा, किस चीज़ का रेट बढ़ेगा? तो आप बोलोगे ओके। तो इस रास्ता से जो आपको जाता था, तो ये आप देख सकते हैं कि पेट्रोल, ये कोल, गैस, सबका मतलब होता था। तो उसमें अब एक उछाल आने का एक चांस बनता है। ठीक है, तो भाई रसिया को तो इसने अच्छा मतलब यूक्रेन ने किया है। अब इसमें अमेरिका का भी बेनिफिट है। तो आप बोलोगे क्या? तो देखिए, अमेरिका क्या है, स्टेट ऑफ हार्मोज ये है ना, इस पर ईरान कब्जा करके रखा है, तो इसको लेकर तब से परेशान है और इसको कुछ ना कर पाया है। अब बोल रहा है कि हम यहाँ ब्लॉकेज लगा देंगे तो यहाँ से कोई सामान अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो हो गया, ईरान का तो आज ना कल सरेंडर बोल देगा। ईरान भी सियाना है, बोला अच्छा हमको सरेंडर करवाएगा। तो वो क्या है, चाइना के साथ ये तुर्बिकिस्तान, काजिस्तान होते होते इधर भारत के ऊपर से निकल के चाइना के साथ एक रूट खोल रखा है। और दूसरा रूट ये जो सी है ना, कि सिपिया जो सी है, यहाँ से ऐसे जाके और ये रसिया के अंदर से वाटर कैनल के माध्यम से होके अजोब में जाता है, सी ऑफ अजोब में, और अजोब से इधर से होते हुए ब्लैक सी में जाता है, और ब्लैक सी से फर्दर फिर वो निकल जाता है। तो अगर आप स्टेट ऑफ हार्मोज बंद कर दोगे तो बाकी उसको माल बेचने के लिए दूसरा रास्ता भी खुला हुआ है और इधर भी खुला हुआ है, तो ईरान बंधेगा नहीं। ठीक है, लेकिन जो काम अभी यूक्रेन ने यहाँ कर दिया इस एरिया में, ये जो अजोब को ब्लॉक कर दिया, ईरान भी यहाँ ब्लॉक हो गया, यहाँ रसिया का बड़ा नुकसान हो गया ट्रेड का। तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको आने वाला समय में दिखेगा। तो अब आप बोलोगे अच्छा तो सर इससे क्या हो सकता है? इससे खाने पीने वाली चीज़ों का दाम बढ़ सकता है, इससे कोयला का दाम बढ़ सकता है। ठीक है, इवेंट ये भी हो सकता है कि पेट्रोल में और जो भी आपको क्रूड ऑयल में एक बार फिर से जंप देखने को मिल सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, भारत और चाइना का यहाँ से सप्लाई नहीं होता है। तो पेट्रोलियम ऑयल और रिफाइनरी के लिए यहाँ तो आप देखिए 12 पॉइंट इतना का जा रहा था, है ना, और क्रूड जो है ये इतना जा रहा था, पेट्रोलियम ऑयल 24.23। तो इस तरह से पेट्रोलियम गैस वगैरह है, तो इसमें क्या है, फिर से एक हल्का सा उछाल आने का संकेत बन के आ रहा है। क्योंकि यूक्रेन कोई सेना नहीं भेजा है, ड्रोन उड़ा के सबको मतलब जहाज़ को बर्बाद कर रहा। तो इससे क्या है कि आने वाला समय में ये समस्या आपको गहराती हुई नज़र आएगी और इसका असर वहाँ के मार्केट पे भी देखने को मिलेगा। आप कोई भी खोल के देख लीजिए, दुनिया भर का पिक्चर ये अपलोड है हो गया है कि देखिए ना, सी ऑफ अजोब कैसा क्लीन कर दिया है। देखिए सी ऑफ अजोब ये है, और ये ब्लैक सी। ठीक है, ये क्या है, ब्लैक सी, ये ब्लैक सी, और ये है क्रेच स्टेट, और यहीं पर ही उसने पंगा कर दिया है, समझ गए। और पूरा ट्रैफिक रूट को बाधित कर दिया, जो ट्रैफिक रूट है ना पूरा। तो अभी देखिए इसका भी अभी क्या बोलिएगा, क्योंकि ये तो क्रीमिया तो रसिया के ही अंडर में है, और रसिया ने इधर से पूरा ये अपना कब्जा कर ही रखा है, इधर तो रसिया है ही है। तो अब देखिए क्या ही बोल सकते हैं, तो सब अपना अपना मुद्दा को कर ही रहा है। अब इसमें एक बार मार्केट में इम्पैक्ट होने का डर लग रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा अपने को इसीलिए एक बार थोड़ा बहुत एफएमसीजी सेक्टर पे भी अपना ध्यान रखिए। तो अपना जो एफएमसीजी सेक्टर है, तो यहाँ भी एक फोकस रखिए कि हो सकता है कि आने वाले समय में एफएमसीजी मतलब जैसे नहीं, क्योंकि भाई कोई ट्रेड हो ही नहीं रहा है, मतलब ट्रेड बोलते हैं वहाँ से शिप नहीं निकल रहा है, और सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो सप्लायर है खाने का जैसे गेहूँ का वो रसिया है, सेकेंड में यूक्रेन है। तो अब दोनों उधर से जा नहीं रहा है, तो आप समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से महंगाई का एक आपको दिखेगा। ठीक है, तो दिखेगा, तो उसके लिए हम अपने एफएमसीजी को होल्ड करके रखेंगे, और क्या कर सकते हैं हम, थोड़ी मतलब कुछ कर देख सकते हैं हम। तो ये कर सकते हैं कि हम इन्वेस्ट अपना जो है उसको मतलब मजबूती से संभाल के रख सकते हैं ना। तो यहाँ अपना जो एफएमसीजी है उसको धीमे से होल्ड करके रखिए। हो सकता है कि आने वाले समय में ये कोई मतलब, क्योंकि एफएमसीजी गिर रहा था तो अचानक से इसमें आज देखिए मजबूती के साथ ट्रेड हुआ है, और ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब गिर रहा था ऊपर से, तो यहाँ से तो अभी यहाँ तक गिर के आया ही है। तो कहीं ना कहीं ये जो डेवलपमेंट हुआ है तो इससे इम्पैक्ट तो पड़ेगा। तो खाने पीने का सामान अगर वर्ल्ड में महंगा होता है तो ऑफकोर्स कि भारत में भी, हालांकि भारत में उतना इम्पैक्ट नहीं होगा, ये चीज़ हम एग्री करते हैं, लेकिन अगर कोई खरीदेगा तो देने में भी तो मतलब अपने कंपनी का ही तो बेनिफिट है। तो इसीलिए मतलब थोड़ा सा, और ऑलरेडी जो एफएमसीजी सेक्टर है वो टॉप से गिरा हुआ भी है, तो इस पर भी आप एक फोकस बना के रखिए, और इसको अगर आपके पास है तो होल्ड करिए, नहीं है तो आप अपने एफएमसीजी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके रखिए। ठीक है, क्योंकि आने वाला समय में हो सकता है कि अभी देखिए हर चीज़ का तो एक पीरियड होता है ना। आज भी देखिए एफएमसीजी सेक्टर में 0.58% का तेज़ी रहा है, और डिलीवरी पोजीशन 64% और 3 करोड़ का, तो ठीक है। और ये ऑलरेडी गिरा हुआ है, एक साल में इतना गिरा हुआ है, ड्यूरिंग दिस ईयर में इतना है, एक मंथ में इतना है,
1 वीक में इतना है, तो कहीं ना कहीं आने का चांस है कि पलटेगा, है ना। तो इसका ध्यान रखिए, अगर आपके पास है पोजीशन तो इसको होल्ड करके चला जा सकता है। चलिए इतना ही कहकर, बाकी कोयला में है तो कोयला में अपना मेटल उटल सब इसमें शामिल आ जाएगा, तो ऑलरेडी है, मतलब एक तरह से कमोडिटी में आपको हल्का सा प्राइस में हाई देखने को मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।